ग्रो FM3 पर फिर एक बार आइए चलिए हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे आपके रोंगटे कांप उठेंगी और नस नस पर खून रुक सा जाएगा। सदियों पहले रामगढ़ के पास एक गांव हुआ करता था जो बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था, जिस गांव का नाम था कैलाशपुर। उस रात सरोप अपने घर के आंगन में रात के 2 बजे तक मोबाइल में गेम खेल रहा था। सरोप अकेला नहीं था, उसके साथ उसके और भी 3 दोस्त थे जो वहां पर ही बैठ के गेम खेल रहे थे। कुछ देर बाद एक आदमी उस रास्ते से साइकिल से गुजरता है। सरोप जानता था उन्हें, लेकिन इससे पहले कभी सरोप ने उन्हें बकरी के साथ नहीं देखा था। तो सरोप ने पूछा, क्या बाबा जी, सब कुछ ठीक है ना? आज इस बकरी के साथ कहाँ? तो ये सुनते ही उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, वो झाड़ फूक करके रोजी रोटी थोड़ी कम पड़ जाती है, इसलिए ये बकरी खरीदना बेचने का काम ढूंढा है, देखते हैं कि चलता है या नहीं। सरोप इस बात से सहमत होकर उन्हें राम राम किया और वहां से बाबा जी जाने को हुए और फिर सारे दोस्त गेम खेलने में व्यस्त हो गए। खेलते खेलते सरोप का ध्यान उसके सामने वाले जंगल में पड़ता है। उसे दिखता है कि अभी कोई उस जंगल में जाके छुप गया और सरोप यूं ही इस झाड़ियों की ओर जाने लगा। एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते सरोप समझने की कोशिश करने लगा कि क्या है उसके सामने जो इतनी रात को इतनी अजीब तरीके से दिखी और छुप गई। सरोप उस झाड़ी में जाके देखा तो वहां कुछ नहीं था। सरोप जल्दी से भागकर वापस आ गया, लेकिन तभी सरोप के कदम एक झटके से रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले जो उसके दोस्त साथ में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, अभी वो सारे के सारे दोस्त उसके सामने नहीं थे। सरोप ने अभी सोचा कि बड़ी अजीब बात है, बिना बताए सब चले गए। घर में सब लोग सो गए थे। रात के 2:30 बजे गांव के सभी लोग सो चुके थे। तब सरोप की आंखें नींद के मारे बंद होने ही वाला था कि उसके बिस्तर के खिड़की के बाहर कुछ आवाज आना शुरू होता है। सरोप डरते डरते खिड़की से झांक कर देखता है कि सामने 2 लोग जमीन में गिर के लड़ाई कर रहे थे। अंधेरे के कारण बहुत मुश्किल से ही समझ आ रहा था कि कोई लड़ाई कर रहा है, तो चेहरा पहचानना तो बहुत दूर की बात। और कुछ देर बाद एक आदमी दूसरे का गला काट चुका था। यह देखकर सरोप के बदन के हर एक अंग से पसीना चू रहा था। सरोप अंदर से इतना डर गया था जैसे उसने अभी अभी खुद की ही मौत देख ली हो। जैसे तैसे सरोप ने चादर ओढ़ के सोने की कोशिश की। इतना भयानक नजारा देखकर जाहिर है किसी को भी नींद नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी आखिर सरोप को नींद आ ही गई। और सुबह जब उसका नींद खुला, सरोप सबसे पहले चिल्लाते हुए कहा कि आज मार दिया किसी को बाहर, मार दिया है किसी को बाहर, आज मौत हुई है किसी की। ये सब चिल्लाते चिल्लाते सरोप हताश सा मुंह लिए, दिल में घबराहट लिए घर के बाहर गया। जब वो उसी दरवाजे के सीधे बाहर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां वो आदमी मरा हुआ था, लाश का खून या घसीटने का निशान होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। घर वाले सरोप के इस हरकत से थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने सरोप को बिस्तर में आराम करने के लिए कहा। सरोप को बुखार भी आ गया था। उनके घर वालों ने डॉक्टर को भी दिखाया। कुछ दवाई देकर शाम होते ही सरोप फिर से दवाई खाकर सो गया। पूरा दिन सोते सोते नींद तो पूरी हो गई थी, इसीलिए सरोप जब रात को टॉयलेट करने निकला और वापस आकर उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए कुछ देर मोबाइल देखने लगा। सरोप को कुछ देर बाद फिर से एक आवाज सुनाई दी। कुछ लड़ाई जैसी आवाज सुनाई देने लगी।
सरोप को ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। सरोप धीरे धीरे फिर से खिड़की की ओर गया। उसे वही दिखा जो उसने पिछले रात देखा था। 2 आदमी लड़ाई कर रहे थे और उसी वक्त एक ने दूसरे का गला काटा। चीख की आवाज ऐसी थी जैसे कोई कमजोर दिल वाला अगर सुने तो वही मर जाए। और इस बार सरोप चुपचाप ना रह के घर के सारे लोगों को जगाकर हड़बड़ी में सभी को बाहर लेकर वो जगह दिखाया जहां दोनों लड़ाई कर रहे थे। लेकिन सरोप के होश तो तब उड़े जब उसके परिवार में से उसके बड़े भाई ने कहा कि कहाँ है लाश? हैं? कहाँ है खून? देर रात तक जागता रहेगा ना तो ऐसे ही सपने आएंगे। और ये जो तू गेम खेल रहा है ना, इसी के वजह से हो रहा है सब। इतना सब सुनने के बाद सरोप को अपने कानों में तो छोड़ो, खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जब पलट के उस ओर देखा तो कुछ देर तक तो आंख में जो खौफ के आंसू थे उसके वजह से कुछ देख नहीं पाया। आंख मूंदने के बाद सरोप को दिखा कि उस जगह पर कुछ भी नहीं था और ना ही था कोई खून के धब्बे। उसके पिता ने सरोप को सो जाने और कुछ देर तक ये मोबाइल से दूरी रखने के लिए बोला। अगली सुबह सरोप जब उठा तो उसे पहले ये ख्याल आया कि कुछ दिनों से उसके साथ ये जो हो रहा है ये एकदम सही नहीं हो रहा और वो जानता है कि इन जैसे परेशानी का हल कैसे मिल सकता है। तो सरोप ने उस तांत्रिक बाबा को ढूंढने लगा जो शायद उसकी परेशानी को दूर कर सकता है। बहुत ढूंढने और खबर लगाने के बाद भी वो बाबा नहीं मिले। और फिर एक रात जब सरोप अपने घर के आंगन में उदास परेशान सा बैठा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये साइकिल की आवाज सरोप को जानी पहचानी सी लगी और उसी वक्त वो ही तांत्रिक बाबा सरोप के सामने से जा रहा था, वो भी साइकिल में एक बकरी को लेके। सरोप ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये परेशानी है, कैसे ठीक होगा ये बता दीजिए। तो वो तांत्रिक बाबा अपनी बीड़ी फूंकते हुए बोला, मैं बता नहीं सकता, मैं खुद ही हल कर सकता हूँ, लेकिन पैसे तो कड़क लगेंगे। तो ये सुनकर सरोप ने भी हामी भरी और घर में वापस जाकर बिस्तर पर लेटे हुए ये सोचने लगा कि आखिर क्यों और कैसे ये सब दिख रहा है उसे। आज सरोप ने फैसला कर लिया था कि अब पहले से ही देखने की कोशिश करेगा कि घर के बाहर खिड़की के तरफ क्या होता है। रात के 3 बजने से पहले सरोप उस खिड़की के तरफ एक मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके खुद भी इंतजार करने लगा कि आज क्या क्या दिखता है। और फिर ज्यादा देर नहीं लगी वो सब होने में जो सरोप ने मन ही मन सोच रहा था। अचानक से ही 2 लोग अंधेरे में थोड़ी थोड़ी चांद की रोशनी में दिखने लगे। पहले तो वो बातें कर रहे थे और फिर अचानक हाथापाई शुरू हुई और फिर दोनों जमीन में गिरकर एक आदमी खुद को बचाने और एक आदमी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा था। जो आदमी नीचे की तरफ था वो एकदम ही खिड़की की ओर देखता है और उसी का फायदा उठाकर वो दूसरा ताकतवर इंसान हाथ में चाकू उसी से उसका गला एक ही झटके में अलग कर दिया। ये देखकर सरोप के हाथ पैर फिर से कांपने लग गए और ऐसा करते करते उसे बुखार भी आ चुका था। पूरी रात दहशत से गुजरा। अब सरोप के मानसिक संतुलन बिगड़ने लगे, वो पागल होने लगा। उसने सोच लिया था कि अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। और उसे याद आया कि उसने तो मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब उसने वीडियो क्लिप चेक किया तो उसे दिखा कि अंधेरे के वजह से कुछ ठीक से वीडियो में दिखा ही नहीं। कल सुबह होते ही सरोप उस तांत्रिक को ढूंढने लगा। उसने घर में बताना ठीक नहीं समझा क्योंकि उसके बातों में कोई विश्वास नहीं करता। पूरे दिन ढूंढकर सरोप को ये एहसास हुआ कि उस तांत्रिक को वहीं पाया जा सकता है जहां उसे आज तक देखा गया था। रात के जब 2 बजे
तो फिर से स्रोप को साइकिल की आवाज आई और उठकर पीछे मुड़ा तो तांत्रिक फिर से वैसे ही साइकिल से उतरकर पैदल चलते हुए मिला। स्रोप ने उसे हड़बड़ी में ही बोला कि हाथ जोड़ता हूँ, कुछ भी करो, लेकिन मुझे ये सब जो रात को दिखता है इसे ठीक कर दो। तो सामने से तांत्रिक बोलता है कि पैसे तो कड़क लगेंगे। अब स्रोप गुस्से से कहता है कि हाँ दूंगा ना पैसे। तो तांत्रिक फिर से कहता है कि पैसे तो कड़क लगेंगे। अब स्रोप बस भीख मांगते हुए बोला कि ले पूरे 5,000। आज के बाद से ये जो मुझे दिखता है ना, मुझे नहीं देखना, ये सब नहीं देख सकता मैं, लेकिन पैसे तो कड़क लगेंगे। स्रोप ने गुस्से से उस पर हाथ फेर दिया और अब स्रोप खुद को शांत करने ही वाला था कि उससे पहले तांत्रिक ने उस पे हंसते हंसते बोला कि पैसे तो कड़क लगेंगे। अब दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हुआ। स्रोप उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बाबा के शरीर में जो पागलपन की ताकत थी उसके आगे स्रोप थोड़ा लचक सा जा रहा था। स्रोप चिल्लाने की कोशिश करने ही वाला था कि उस सनकी बाबा ने उसका गला पकड़ा और नीचे फेंक दिया। एक आखिरी बात उस तांत्रिक ने उसके कानों के पास से बोला, आज गांव में बकरी नहीं मिली, लेकिन तू जरूर काम आ गया। स्रोप घुटते घुटते उसके चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था और स्रोप की आंखें तो फट गई जब उस सन की तांत्रिक ने अपने गले के पीछे से एक चाकू निकाला। अब छटपटाता हुआ स्रोप इधर उधर देखने लगा कि कोई बचाने के लिए है भी या नहीं, लेकिन तभी उसे दिखा कि स्रोप यानी कि उसके ही घर के खिड़की से कोई छुपकर देख रहा है। और ये देखकर स्रोप का दिमाग सन हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और इतना कांपने लगा कि स्रोप उस तांत्रिक को रोक नहीं पाया और इसी वजह से कमजोर पड़ गया। और फिर